एक क्या है बोर्स थ्योरी। बोर्स थ्योरी को मैं पूरा तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बोर्स थ्योरी हमको देती है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। बहुत सिंपल से शब्दों में इसको समझा दूं, ठीक है ना। इससे रिलेटेड क्या क्या टर्म्स हैं, और ये ऑर्बिट तभी बनती है जब एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय टू पाई हो। क्योंकि यहां पे एक जो हमारा अराइज हो गया, जो हमारा मतलब ये प्लैंक के रिलेशन की वजह से हुआ ना, क्वांटाइजेशन वाली चीज अराइज हुई। इसी वजह से इन ऑर्बिट्स की एनर्जी जो होती है क्वांटाइज्ड होती है, ठीक है। और ये चीज तो बताने की जरूरत नहीं होगी कि लेट्स से कि हम एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहे हैं। लेट्स से कि मैं इस यहां पर भी एक ऑर्बिट है, ठीक है, मैं यहां से यहां जा रहा हूं, ठीक है। तो मेरे को एब्जॉर्प्शन चाहिए, और अगर मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूं, मतलब मुझे इस यहां से यहां तक जाना, इसको एक्साइटेशन बोलते हैं। तो E2 इज ग्रेटर देन E1, ठीक है। और तो यहां पर मैं जा रहा हूं तो ये एब्जॉर्प्शन है। अगर मैं हायर लेवल्स पे जा रहा हूं, इफ आई एम गोइंग टू हायर लेवल्स देन इट इज एब्जॉर्बेंस। अगर मैं हायर से लोअर में आ रहा हूं, हायर टू मैं लोअर टू हायर जा रहा हूं, तो मेरा क्या है, इट इज एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि N2 विल बी ग्रेटर देन N1। सिंपल सी बात हुई है। और अगर N क्या है, ये N यही N, ठीक है। और अगर N2 विल बी लेस देन N1 देन हम क्या कर रहे हैं, इमिशन कर रहे हैं। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ये तो नहीं है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस आएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो ये है। फॉर्मूला है हमारा एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है 13.6 एन स्क्वायर, ये होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 बाय, ठीक है, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, इसको ऐसे लिखते हैं ना। तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, सॉरी मतलब इसको मैंने मतलब इस तरीके से लिखा, -13.6 अगर मैं कॉमन भी ले लूंगा तो भी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। या इसको थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करके लिखता हूँ। लेट्स से मेरा ई एन क्या है, -13.6 N1 स्क्वायर E N1, और E N2 क्या है, -13.6 N2 स्क्वायर। और Z स्क्वायर से भी मल्टीप्लीकेशन रहता है, ठीक है। तो E N2 माइनस E N1 जो है मेरा डेल्टा E रहेगा, यानी -13.6 अगर N मैं कॉमन ले लूं तो 1 बाय, अगर मैं -13/6 प्लस हो गया नहीं, हाँ, तो N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर जो रहेगा, इस तरीके से मैं कर सकता हूं। तो यही मेरा इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आते हैं। अगर 13.6 में लेता हूं, -13.6 एन स्क्वायर अगर मैं लेकर के लेता हूं, तो ये क्या रहती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहती है वैल्यूज एनर्जीज, ठीक है। आई नो मैं थोड़ा अच्छे से कन्वे नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बता दे रहा हूं। और अगर जूल्स में बोलोगे 21.7 टू 10⁻⁻19 जूल्स होती है, डिपेंडिंग डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। तो ये क्या रहती है, इट इज इन जूल्स। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला भी लिख दिया हमने, और इसमें भी लिख दिया। तो ये दो फॉर्मूले हमको रिवीजन वाले, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूले हमारे लिए आते हैं, ठीक है ना। और ई एन इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/n स्क्वायर। तो एनर्जी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है ना, वैसे वैसे आपकी एनर्जी जो है, मतलब एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है।
फिर इसी का भाई है रेडबर्ग इक्वेशन, ये तो एनर्जी इक्वेशन है। 1/λ वाली जो इक्वेशन होती है इसको बोलते हैं रेडबर्ग इक्वेशन। रेडबर्ग इक्वेशन कैसे होती है? वो होती है R 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर, ये वाली होती है। R होता है 109687 सेंटीमीटर माइनस वन। दीज आर द फॉर्मूलाज। फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अब मतलब सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूले ही सब कुछ है, लेकिन मेरे हिसाब से जब आप, ये छोटे टॉपिक्स हैं तो छोटे टॉपिक्स में आपको इन सब चीजों के क्वेश्चन आंसर्स आपको आने ही चाहिए। फिर हमारे पास में क्या होता है? लाइमन, बाल्मर, पैचन, पीफंग, सॉरी ब्रैकेट, देन पीफंग। ठीक है। अगर हमारा जो लाइमन सीरीज है वो N1 से हाइयर पे है, अगर N2 से है तो बाल्मर है, N3 से है तो पैचन है, N4 से है तो ब्रैकेट है, और अगर N5 से है तो प्रोफाइल है। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि जो लाइमन सीरीज होती है ये यूवी में होती है। ठीक है। बाल्मर जो होती है वो विजिबल में होती है, तो हमको सिर्फ बाल्मर वाली सीरीज ही दिखाई देती है, बाकी कोई नहीं दिखाई देता। इसके बाद सारे के सारे आईआर में है, मतलब ये सारे के सारे आईआर में है। नियर फार मतलब आईआर से स्टार्ट रहेगा, फिर नियर आईआर से स्टार्ट रहेगा, फार आईआर तक चला जाएगा। अच्छा, अब एक मेरे को एक क्वेश्चन याद आता है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। इसमें आता था कि मतलब लेट्स से कि मैं ना इस लेवल से एन, मतलब मैं बोलूं कि मैं एक ग्राउंड स्टेट से, मतलब N1 से N2 में जाऊं तो मेरे को कितनी लाइंस दिखाई देंगी? इसका फॉर्मूला होता था N(n-1/2). ठीक है। तो टू 2-1/2 यानी मुझे वन लाइन दिखाई देगी, और ये ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, मुझे वन ही लाइन दिखाई देगी। अगर मैं N1 से जा रहा हूं तो N2 से जा रहा हूं तो वन ही लाइन दिखाई देगी ना, है ना। और अगर लेट्स से कि इसको, मतलब इस फॉर्मूले को रिलेट कर पाना, ठीक है। लेट्स से कि मैं अगर 3 में चला जाऊं तो N1 से ग्राउंड स्टेट की बात की जा रही है, तो दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड टू द ग्राउंड स्टेट। N1 इज ए ग्राउंड स्टेट, है ना। तो क्या रहेगा वो? तो कितनी लाइंस मिलेगी हमको? 3(3-1/2), यानी 3 लाइंस मिलनी चाहिए। ठीक है। N-1/2 यानी 3 लाइंस मिलनी चाहिए। 1 2 3, तो 1 2 3, तो हमको 3 ट्रांजिशंस मिलेंगी। ठीक है। 3 ट्रांजिशंस कैसे मिलेंगी ये चीज समझो। 2 और 3 ट्रांजिशंस भी इसमें पॉसिबल होंगी, नंबर्स बताना है। ठीक है ना। ठीक है। तो हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है। फिर बस ये वाले क्वेश्चंस हमको बहुत बार पूछे जाते हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने ले लिए। थोड़े और छोटे क्वेश्चंस हम लेंगे, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे जितना तो बना सकें उतना कोशिश करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को हमें भूलना नहीं भाई, भले ही वो छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन आप समझिए, अगर आप इन जितने भी ये टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं, इस पर अगर कोई क्वेश्चन अगर आप गलत करके आते हैं तो आप बेवकूफ हैं। मतलब जानकर भी अगर किसी चीज से टॉपिक, क्योंकि इससे टफ क्वेश्चंस वो बना नहीं पाएंगे ना, इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस वो टफ नहीं बना पाएंगे। वो टफ क्वेश्चंस बना पाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो टफ क्वेश्चन बना पाएंगे जैसे कहीं घुस गए, मतलब लेट्स से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा ही पूछ लिया,
वो सब थोड़े टफ क्वेश्चन हैं रिलेटिवली उनके मुकाबले। लेकिन ये तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इन टॉपिक से क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो देखते रहिए हमारा चैनल और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर